जैसे कृष्णा। सो कल हम लोगों ने सेलिंग के अंदर देखा था सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। सेल्फ कंसेप्ट इज कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, राइट। हम खुद की वैल्यू क्या समझते हैं, और उसी के हिसाब से हमने देखा था हमारे लाइफ के अंदर वही चीज़ें आती है। अगर हम सोचते हैं कि हम वर्दी हैं तो हम ज़रूर से वर्दी और लाइफ के अंदर सारी चीज़ें आएंगी। बट अगर हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम वर्दी ही नहीं हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। आज इसी सेल्फ कंसेप्ट को एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं और देखते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट को कैसे हम लोग मटीरियलाइज कर सकते हैं अपने माइंडसेट के अंदर। तो कैसा माइंडसेट होता है सेल्समैन का, तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेल्स और एक मैन। पहले मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। क्या 10 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टॉप सेल्समैन की। सबसे पहली चीज़, बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम, खुद पे बहुत भरोसा। दूसरी चीज़, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रिजल्ट के लिए, क्योंकि अगर वो हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं बट ऑब्वियस अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ही वैसा परफॉर्मेंस आएगा। थर्ड थिंग, अबव एवरेज एम्बिशन और डिज़ायर टू सेल। इसका मतलब अगर आपकी डिज़ायर जो है वो एवरेज ही है, चले ठीक है ज़िंदगी चल ही रही है, तो आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे काम करने के लिए। आप शायद किसी को वो एक्स्ट्रा कन्विंस नहीं करोगे, आप शायद इतने कन्विंसिंग साउंड नहीं करोगे, यू वोंट पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, और उसकी वजह से शायद आपकी सेल्स हो नहीं पाए। क्योंकि सेल्स के अंदर या तो सेल्स होती है या नहीं होती है, देयर इज ओनली 0 and 1, नो इन बिटवीन। तो यहाँ पे अगर आपकी अबव एवरेज थोड़ी सी डिज़ायर होगी तो आपको एक्स्ट्रा पुश करोगे एंड यू विल बी सेलिंग मोर, मच मोर, और वहाँ से आपका कमीशन, आपकी प्रोग्रेस सब कुछ बढ़ने लगती है। फिर फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज बहुत हाई लेवल ऑफ एम्पैथी एंड कंसर्न्स फॉर अदर। सेल्समैन होते हैं जो जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, दे आर एम्पैथेटिक कि यार किसी को ये प्रॉब्लम है एंड वी ट्रूली आर स्प्रेडिंग द सॉल्यूशन। दे आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग द सॉल्यूशन। तो एक ये एम्पैथी होना, तब भी आप ऐसे कि लोगों को जेन्युइनली सर्व कर पाओगे, वरना सर्व ही नहीं कर पाओगे। फिफ्थ, इंटेंसली गोल ओरिएंटेड। जितना भी गोल आया है, जहाँ जहाँ पे जितनी क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़े, उनको जो जो चीज़ों के बारे में सोचना पड़े, बट वो सोचते हैं और वो गोल वो अकम्प्लिश करते हैं। दे डू नॉट फियर इन द फेस ऑफ गोल, दे आर लाइक यस गोल है, कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। सिक्स्थ, बट ऑब्वियसली गोल कंप्लीट करना है तो अबव एवरेज विल पावर। उनकी विल पावर जो होती है वो अबव एवरेज होती है। एक एवरेज आदमी की विल पावर होती है, ठीक है एफर्ट देंगे, 8 बज गए हैं, टाइम खत्म हो गया, चलो मैं चला। इनकी विल पावर अबव एवरेज होती है कि आज के टास्क खत्म करने तो खत्म करना ही है, एंड दे लिव ऑन दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो वो सोचते हैं आज का अगर हमारा 3 लोगों की सेल्स क्लोज करनी है, इतना टारगेट है, तो करके ही फिर ही दे गो होम। सो इनकी विल पावर जो होती है थोड़ी सी अबव एवरेज होती है, जिसकी वजह से ये जो भी गोल सेट करते हैं अचीव कर पाते हैं। देन बट ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पूरी चेन है ये, आप गोल अचीव कर रहे हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप बड़ा गोल अचीव कर सकते हो, आपको गोल अचीव करते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो इन लाइफ। हर एक जने ने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट छोटे लेवल पे स्टार्ट किया होगा, बट वंस इट ग्रोज दे आर एबल टू हैंडल बिगर ऑपरेशंस। सेवेंथ पॉइंट जो आता है डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस कि मैं कंसिस्टेंटली काम करूं। सेल्समैन वो होते हैं जो रिजल्ट रीप करता है हाई लेवल के ऊपर। अगर उसने 1000 यूनिट्स बेची और वहीं पे उसने 10,000 यूनिट्स बेची है, कंपनी उसको 10,000 यूनिट्स पे ज़्यादा बड़ा मार्जिन देती है, तो वो सारी की सारी यूनिट्स के ऊपर ज़्यादा बड़ा मार्जिन कमाता है, 1000 के ऊपर वो कम ही कमाता। ऐसा नहीं है कि वो कम काम करके ज़्यादा अर्न कर लेगा, बट जब वो ज़्यादा बड़ा सेल करता है, राइट, तो उसके अंडर में ज़्यादा बड़ा एरिया आता है, उसका कमीशन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो रेदर सुपर सेल्समैन बन जाता है, एंड उसके नीचे जूनियर सेल्समैन होते हैं। दिस हेल्प्स देम अर्न दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ मनी जो उन्हें सुपर रिच कैटेगरी में लेके जाता है। तो सेल्समैन एक ऐसा पर्सन है जो कंसिस्टेंटली काम करने के लिए तैयार हो, ज़्यादा से बड़े टॉप 4% में आने के लिए तैयार हो अपनी इंडस्ट्री के। 8th पॉइंट बहुत ज़रूरी, एक सेल्स पर्सन जो अच्छा हो वो खुद के अंदर, खुद के प्रोडक्ट के अंदर और खुद की कंपनी के अंदर तीनों के ऊपर भरोसा करता हो। क्योंकि अगर वो खुद से भरोसा नहीं आएगा, आप लोगों को कभी भी भरोसा दिला ही नहीं सकते हो, और सेल्स पूरा भरोसे का गेम है। आप सेल्स के अंदर लोगों को इनडायरेक्टली तो एक भरोसा बेच रहे हो ना, राइट, दैट दिस विल हेल्प यू, दिस विल बी दी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। बट अगर आपको ही भरोसा नहीं है कि आप कभी भी सेल कर पाओगे, नो।
और तीनों चीज़ों पे भरोसा, खुद के ऊपर भी कि यस आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस राइट जॉब, माई प्रोडक्ट इज वंडरफुल, इट ट्रूली हेल्प्स पीपल एंड माई कंपनी इज ट्रूली अमेजिंग, इट इज़ ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तब जाके ऐसे होता है कि वाह, आपकी वो ऑरा बोल जाती है, पीपल आर कन्विंस्ड दैट वाह यस दे आर गुड टू गो। 9th, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है तो आपको रेफरल चाहिए होंगे। हमेशा आप नए लोगों से मिलके कितना मिलोगे? इंस्टेड अगर आप एक बार ज़िंदगी में 1000 लोगों से मिल लिए हो, उन लोगों से इतना अच्छा बिजनेस हो गया और उन्हीं लोगों के रेफरल आते जाते हैं और फिर आपका डेटाबेस बढ़ता ही जाता है। रेफरल और रीसेल, जिन लोगों से पहले खरीदा उनको वापस से रीसेल किया, तो दिस वे यू कैन क्रिएट अ सिस्टम। और इसके लिए आपको एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना होगा। क्यों? क्या कोई भी फ्रॉड पर्सन से और बिजनेस करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो अगर आप सेलिंग वैसे कर रहे हो कि जैसे तैसे आज सेल कर देते हैं, बाद में देख लेंगे, इट वुडंट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर ऑफरिंग्स, जो भी आप कर रहे हो, राइट? तब जाके ऐसे होता है कि पीपल बिलीव यू ट्रूली हेल्प पीपल एंड देन दे रेफर यू, दे वंस अगेन डू बिजनेस विद यू, दिस इज हाउ यू ग्रो। आपको फिर नए लोगों से मिलने का नहीं रहता है। आप जहाँ पे भी होते हो आप वहाँ पे एस्टैब्लिश करते हो, योर रेपुटेशन ग्रोज, पीपल आर रेडी टू पे यू मोर, दे आर रेडी टू कम टू यू व्हेनेवर दे फेस दिस प्रॉब्लम। और लास्ट पॉइंट, एक अच्छा सेल्समैन जो होता है वो हमेशा स्ट्रेंजर को फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना देता है। ये एक उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड बहुत अच्छे से बना ले। जब भी कहीं पे भी गया, कहीं पे भी मिला किसी से, उसको पता है कि यार आगे मैं ये फ्रेंडशिप भले नहीं निभाऊँ, बट जब भी किसी भी गैदरिंग में गया, कहीं पे भी गया, राइट, कुछ छोटे छोटे से पैटर्न्स होते हैं। हैंडशेक करना, लोगों से हंस के बात करना, हर एक दिन से एक बार हालचाल पूछ लेना, राइट, अपना नाम बता देना, सामने वाले का पूछ लेना, देख लेना कि यार क्या ये मेरे प्रोस्पेक्टिव बाहर में आ सकता है, नहीं आ सकता। अ सेल्समैन इज ऑलवेज ऑन when it comes to people, he is always on, he is like कि कौन, वो एक एंटीना चल ही रहा होता है, राइट? So he has to first make people friends। और यहाँ से अब मैं आता हूँ मैन को, तो हमने डिस्क्राइब कर दिया ये 10 स्टेप्स। आप नीचे पीडीएफ के अंदर जो लिंक दिया हुआ है, उस पीडीएफ के अंदर आप पॉइंट्स भी सारे देख सकते हो, और इन कैटेगरीज को या इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, आई वुड से इज द राइट वर्ड, थोड़ा सा आप अगर इंटीग्रेट कर पाए, खुद के अंदर अपना पाए, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। Just leave the sales thing. In everything that you do, you will be successful. अब आते हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स का भी एक बॉडी होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे सेल्समैन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सेल्स जो है इसकी ऐसे समझो कि ये सेल्स जो है वो माइंडसेट था। मैन जो हमने देखा, माइंडसेट होना चाहिए। सेल्स इज द बॉडी, राइट? कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर वो स्टेप्स किए जाए और वो स्टेप्स जो है वो सारा मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम सेल्स प्रोसेस को देखते हैं। सेल्स प्रोसेस के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आप लोगों से मिलो, घुलो मिलो, बातचीत करो, सिर्फ आप उनके प्रोस्पेक्ट बनो, बस जानते हैं हम एक दूसरे को, राइट? दूसरी चीज़, बिल्डिंग रैपो। आप रैपो बिल्ड करो, आप उनके गुड बुक्स में आओ, उनको अपनी गुड बुक्स में रखो, विश गुड फॉर देम, राइट? सेम वे दे विल विश गुड फॉर यू। एक बार अगर आपने रैपो बिल्ड कर लिया है, अब थोड़े से पर्सनल बनो एंड आइडेंटिफाई देयर नीड्स। ये सब कुछ एक मीटिंग में नहीं होता है, इट इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। पहली बार आप मिले, आपको पता है कि ओके यू मेट, दे नो यू, यू नो देम, नाम पता है, बोले इसको मैं जानता हूँ। सेकेंड टाइम आपने रैपो बिल्ड किया, अरे कैसे हो, आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत अच्छे हो आप, वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया काम करते हो, नाइस। थर्ड स्टेप के अंदर आप उनके नीड्स जानते हो, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या चाहिए, What are you aiming for? What are your new goals? अभी आप क्या कर रहे हो? एक बार जैसे आप उनकी नीड्स जानते हो, फिर आप अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हो। दिस इज द फोर्थ स्टेप। थर्ड स्टेप था नीड्स जानना, फोर्थ है सॉल्यूशन प्रेजेंट करना। जैसे ही आप अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हो उनकी नीड्स जानने के बाद, तो आप अपने सॉल्यूशन को कस्टमाइज कर पाते हो। एक बार अगर आपने अपने सॉल्यूशन को कस्टमाइज कर दिया है और फिर उन्हें प्रेजेंट किया है, वो पर्सन बहुत कनेक्ट करता है उस सॉल्यूशन के साथ। उसको लगता है येस दिस कुड बी द थिंग। उसको आपके प्रोडक्ट के सारे फीचर्स जानने की ज़रूरत नहीं है, वो फीचर बताओ जो उसकी बर्निंग डिज़ायर, जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट? एक बार आपने प्रेजेंट किया, बट ऑब्वियसली सामने वाले को आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स नहीं क्वेश्चंस होंगे। उनके ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल करो, उनके ऑब्जेक्शंस को अच्छे से आंसर करो। एक बार जैसे ही आपने ये किया,
कंज्यूमर जैसी बहुत हद तक कन्विंस हो चुका हो, लास्ट के अंदर एक अच्छे से पुश के साथ सेल क्लोज कर दो। सेल्स क्लोज की, ये आपके कस्टमर बन चुके हैं। 7th स्टेप, इन्हीं लोगों से या तो और नए रेफरल मांगो और वरना न्यू सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मांगो। आपको वापस से रिक्वायरमेंट है या फिर रेफरल, कोई और आपके ध्यान में है जिसको ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो, एंड ये आपका पूरा एक सेलिंग का इकोसिस्टम है। अब 7 स्टेप से आप वहाँ से बहुत लोगों तक पहुँच रहे हो। अब आपका जो कंज्यूमर है वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है, अगर आपने उसको अच्छे से सर्व किया है, क्योंकि आपने रैपो अच्छे से बिल्ड किया, आपने प्रोस्पेक्टिंग की है, आपने सारे स्टेप फॉलो किए हैं। सो यू आर मोर ऑफ अ फ्रेंड टू देम एंड दे आर विलिंग टू प्रोवाइड यू बिजनेस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेल्स प्रोसेस। ये आज हम लोगों ने देखा सेल्स मैन, इन दोनों का बॉडी और माइंड, सेल्स की बॉडी दैट इज स्ट्रक्चर, माइंड के अंदर हमने देखा माइंडसेट एक अच्छे सेल्समैन का। इन्हीं दोनों को अगर इंटीग्रेट कर लिया जाए तो हम हमारा जो सेल्फ वर्थ है उसको बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। जो हमने सेल्फ कंसेप्ट में गोल रखा था, सेल्फ कंसेप्ट के गोल को पूरा करने के लिए एक माइंडसेट और एक ऐसी बॉडी, यही स्टेप्स फॉलो करना। जाओ किसी से भी पहली बार मिलो, पहली बार मिलने के बाद थोड़ा सा उनसे अच्छी दोस्ती के बाद उनकी नीड समझो, नीड समझने के बाद उनको सॉल्यूशन प्रेजेंट करो, सॉल्यूशन प्रेजेंट करने के बाद उन्हीं लोगों के साथ उनके डाउट्स क्लियर करो, डाउट्स क्लियर करने के बाद सेल्स क्लोज करके और रेफरल मांगो, एंड दिस इज हाउ यू ग्रो। ओके, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे वापस से नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर, राइट, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्या हैप्पीनेस लेके आता है। तो स्टे ट्यून्ड। जय श्री कृष्ण।